नमस्कार। यह प्रेजेंटेशन कंपनी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के इंटरनल ट्रेनिंग के लिए तैयार किया गया है। हमारे सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आइसोलेटेड रोल्स, आइसोलेटेड लोकेशंस पर ड्यूटी करते हैं। इसलिए हमने एक ऑनलाइन सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने का इनिशिएटिव लिया है। सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और इस रोल के लिए मुझे लगता है ये 3 P's जो है, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट एंड प्रॉस्पर, ये बहुत ही कामयाब उपाय है। आगे प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे ये 3 P's हमें हमारा रोल ठीक से करने में कैसे सहयोग करता है। सिक्योरिटी के 3 पिलर्स हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट एंड प्रॉस्पर। प्रिवेंट, प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पहले ही हमें उसे रोकना है। प्रोटेक्ट, सिंपल है, हमारे फैक्ट्री में, हमारे ऑफिसेज में जो लोग हैं, जो प्रॉपर्टी है, उन्हें सेफ रखना है। एंड प्रॉस्पर, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट कर लिया तो प्रॉस्पर तो जरूरी है। हमारा कंपनी प्रॉस्पर करेगा, हम प्रॉस्पर करेंगे, हमारे साथी प्रॉस्पर करेंगे, सभी प्रॉस्पर करेंगे। ये 3 टेक्निक जो है, ये केवल हमारे कंपनी के सिक्योरिटी में ही लागू नहीं होता, बल्कि ये देश के बॉर्डर पे भी लागू है। एक देश तभी प्रॉस्पर कर सकता है जब उसकी आर्मी, उसकी बीएसएफ, उसकी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस प्रॉब्लम आने से पहले प्रिवेंट करें, प्रिवेंट ना कर पाए तो प्रोटेक्ट करें, और ये दोनों कर लिया तो देश प्रॉस्पर करेगा। अभी देखिए, पिछले 10-12 साल में हमारा देश कितना प्रॉस्पर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान कुछ गड़बड़ नहीं कर पा रहा है बॉर्डर पे। हमारे देश के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट एकदम ही खत्म हो गया है। हमारा वातावरण पीसफुल है तो हमारा देश प्रॉस्पर कर रहा है। उसी तरह हमारी कंपनी प्रोटेक्टेड रहेगी, चारों तरफ से पीसफुल रहेगी, तो जरूर ही प्रोग्रेस करेगा। 3P के पहले एलिमेंट पे आते हैं, जो कि प्रिवेंट है। प्रिवेंट है, स्टॉप द थ्रेट अर्ली, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले ही आप उसे रोक लो। प्रॉब्लम कहां से आता है? हर एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम आदमी से आता है, ह्यूमन बीइंग से आता है। जानवर कोई प्रॉब्लम नहीं करता। हालांकि हमारे फैक्ट्रीज में जानवरों को अलाउड नहीं है, लेकिन आप ही कहे तो प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम होता है अनऑथराइज्ड आदमियों से, ह्यूमन बीइंग से। तो उसके लिए क्या करना है आपको? जो ऑथराइज्ड है उसे ही अंदर जाने दिया जाए। आई कार्ड चेक करें। अगर आई कार्ड नहीं है तो उनसे पूछिए किसके गेस्ट हैं, कहाँ, किनसे मिलना जाना चाहते हैं। अगर कस्टमर हैं तो हमारे टॉप मैनेजमेंट का अप्रूवल होना चाहिए। कोई भी कस्टमर हमारे फैक्ट्रीज में नॉर्मल प्रोसीजर से अंदर नहीं घुस सकता। सीधा टॉप मैनेजमेंट कॉर्पोरेट ऑफिस से उसका परमिशन आना चाहिए, रिटन परमिशन, तभी उसे अलाउ करेंगे। इसके अलावा आप जब ड्यूटी करते हैं तो आसपास देखिए कौन बेमतलब में इधर उधर घूम रहा है। कैमरे में देखिए, अभी हमारे करीब करीब सारे लोकेशंस में, सारे 30 के 30 आरएमसीज में, 5 फैक्ट्रीज में, कॉर्पोरेट ऑफिस में हमने सिक्योरिटी के पास मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग डिस्प्लेस लगा दिए हैं, टीवी लगा दिए हैं, बड़े लार्ज साइज के टीवी लगा दिए हैं। उसमें आप देखिए हरकतें, कोई बेमतलब में घूम रहा है, किसी पर शक होता है तो वो आप अपने सुपीरियर को अलर्ट कीजिए, अपने बॉस को अलर्ट कीजिए।
प्लस काफ़ी कुछ चीज़, अगर आप बोलते हैं ना, वो जो फुटप्रिंट छोड़ा हुआ है मिसक्रिएंट्स का, बदमाशों का, चोर का, जो फुटप्रिंट्स है वो आप देखें। कोई ताला टूटा हुआ है, कोई लाइट फोड़ दिया गया है, या लाइट डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, या कैमरा स्विच ऑफ कर दिया गया है। अगर कोई बंदा कुछ गड़बड़ करना चाहता है तो क्या करेगा? पहले देखेगा ये कैमरा देख रहा है, एक दिन जाएगा, 2 दिन पहले उस कैमरा को खराब कर देगा, उसके वायर काट देगा। इसीलिए जब एक कोई कैमरा खराब होता है तो वो खाली कैमरा खराब करके उसे इग्नोर मत कीजिए। आप इस एंगल से सोचिए, ये कैमरा हो सकता है किसी ने जानबूझ के खराब किया होगा ताकि यहाँ पे कोई गलत कार्रवाई कर सके। उसके बाद हम अपने सेकंड पिलर्स पे आते हैं, दैट इज प्रोटेक्ट। वी शुड बी ऑलवेज रेडी एंड रेस्पॉन्सिबल। हमें जब हम ड्यूटी पे हैं हमेशा अलर्ट रहना है। अलर्ट रहना ही काफी नहीं है, दूसरों को दिखना चाहिए कि आप अलर्ट हैं, दिखना चाहिए आप अलर्ट हैं, उन्हें डर लगना चाहिए। डेटरेंट इज द बेस्ट प्रोटेक्शन। आप जो डेटरेंट क्रिएट करते हैं वो बेस्ट प्रोटेक्शन है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और डेटरेंट कैसे क्रिएट होगा? लोगों को ये जानकारी होना चाहिए, ये गार्ड, ये सिक्योरिटी स्टाफ बहुत अलर्ट है, बहुत कड़क है, इसके नज़र से कुछ नहीं छुप सकता। उसके बाद हमने सारे सिक्योरिटी पोस्ट पे, सारे फैक्ट्रीज में नोटिस बोर्ड लगा के उस पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लगा दिए। आप उन्हें देखिए, उन्हें बार बार पढ़िए, समझिए और उसको लागू कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने सुपीरियर से पूछिए, अपने इमीडिएट बॉस से पूछिए, उसे लागू कीजिए। जब कोई शक होता है, अरे इस कंडीशन में क्या करना चाहिए था, तो आप पढ़ के देखिए क्या लिखा है। मैंने ऑर्डर्स बनाए लेकिन मैं भी भूल जाता हूँ, मैं भी रेफर करता हूँ अपने खुद के ऑर्डर्स। उसी तरह आप कोई ऑर्डर है उसको देखिए, रेफर कीजिए, बार बार रेफर कीजिए। वो एक बार पढ़ने वाली चीज नहीं है, बार बार पढ़ने वाली चीज है। एंड द थर्ड पॉइंट अंडर सेकेंड पिलर प्रोटेक्ट इज, जब कोई छोटा सा चीज होता है, एक छोटी सी चिंगारी बड़ा सा आग बन के पूरे मकान को, पूरे फैक्ट्री को राख बना सकता है। तो आप उस छोटे से आग को बुझा सकते हैं अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, लेकिन एक बार वो बढ़ गया तो फायर ब्रिगेड भी सब कुछ जल जाने का ही इंतजार करता है, वो भी बुझाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है वो अगल बगल वाले इमारतों को बचा सकता है, लेकिन ये जलते हुए इमारत को कभी नहीं, यहाँ का आग कभी नहीं बुझा सकता। मैंने ये सब देखा है अपने पिछले 30 साल के सर्विस में। मैंने नेवी में नौसेना के जहाज को आग से जलते हुए, डूबते हुए देखा है। नौसेना के हेडक्वार्टर को, लोकल हेडक्वार्टर को जल के 5-10 मिनट के अंदर फुटबॉल ग्राउंड बन जाते देखा है। इसीलिए आग को आप छोटा मत समझें। आग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और हर एक सिक्योरिटी स्टाफ को इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर चलाने के लिए सिखाया जाता है। उसी तरह कोई भी छोटा मोटा थेफ्ट होता है, कोई मारपीट होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसे एस्केलेट करना है अपने सुपीरियर को बताना है, क्योंकि आज का छोटा चीज कल का बड़ा चीज हो सकता है, कल का बड़ा मुद्दा बन सकता है, कल का बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो सकता है, लड़ाई झगड़े से फैक्ट्री बंद हो सकती है। इसीलिए एज सिक्योरिटी प्रोफेशनल
आपको छोटे चीज को वहीं पे खत्म कर देना है, उसे उभरने नहीं देना है। तीसरा पिलर है प्रॉस्पर। अगर आपने अपने पहले 2 पिलर्स का ठीक से संभाल लिया, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, देन प्रॉस्पेरिटी तो एकदम ही अश्योर्ड है। आपने प्रिवेंट कर दिया, किसी चीज को उभरने ही नहीं दिया, प्रोटेक्ट कर दिया आपने कंपनी एसेट्स एंड पर्सनल को। उसके बाद क्या होगा? जैसे मैंने पहले भी बताया, आज देश हमारा प्रगतिशील है क्योंकि आर्मी तैनात है। आर्मी ने हमारे दुश्मनों को हमारे तरफ देखने नहीं दिया। हमारे इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ही सक्षम है। जैसा कि मैंने बताया, 10 साल पहले हर एक गली गली में, हर एक सप्ताह में बॉम्ब ब्लास्ट होता था। अभी सब कुछ शांत है। तो उसका रिजल्ट क्या है? पूरा देश प्रॉस्पर कर रहा है। वी आर दी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, और हमारे इकोनॉमी का साइज 5वें स्थान पे है। अगले 2-3 साल में हम 3रे स्थान पे पहुंच जाएंगे। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का भी इनडायरेक्ट योगदान है। उसी तरह आप अपने कंपनी को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, इंसिडेंट प्रिवेंट करते रहेंगे, तो लॉसेस कम होंगे, काम ज़्यादा होगा, जॉब बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, आपकी बढ़ेगी, हमारी बढ़ेगी, सब खुशहाल रहेंगे। तो मेरे आज का लेक्चर का मकसद यही है कि आपको अपना माइंडसेट को मॉडिफाई करने का है। प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, प्रॉस्पर। अलर्ट रहना है, रेडी रहना है और सीखते रहना है। अपने SOPs को रिवाइज करते रहना है। और देखिए, हम एज ए डिपार्टमेंट अच्छा करेंगे, एज ए कंपनी अच्छा करेंगे, एज ए नेशन अच्छा करेंगे। जय हिंद।